है, यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है। कभी नहीं बदलता, यीशु तुझे मिलता है, कभी नहीं बदलता, यीशु तुझे मिलता है। अपने लोगों को मिलकर भोजन देगा, अपने लोगों को मिलकर भोजन देगा। आज भी तुझे तृप्त करेगा, आज भी तुझे तृप्त करेगा। यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है। अपने लोगों को मिलकर बीमारी हटाएगा, अपने लोगों को मिलकर बीमारी हटाएगा। आज भी तुझे चंगा करेगा, आज भी तुझे चंगा करेगा। यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है। अपने लोगों को मिलकर अद्भुत करेगा, अपने लोगों को मिलकर अद्भुत करेगा। आज भी तुझ में क्रिया करेगा, आज भी तुझ में क्रिया करेगा। यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है, कभी नहीं बदलता। यीशु तुझे मिलता है, कभी नहीं बदलता। यीशु तुझे मिलता है। यीशु उठा लिया है, मैं क्यों उठाऊंगा। यीशु उठा लिया है, मैं क्यों उठाऊंगी। यीशु के गाँव से चंगा मैं हो गया हूँ, यीशु के गाँव से चंगा मैं हो गई हूँ। यीशु उठा लिया है, मैं क्यों उठाऊंगा। यीशु उठा लिया है, मैं क्यों उठाऊंगी। बलहीनता उठा लिया है, बलवान बना दिया है। बलहीनता उठा लिया है, मुझे बलवान बना दिया है। यीशु के गाँव से चंगा मैं हो गया हूँ,
यीशु उठा लिया है, अब मैं क्यों उठाऊंगा। यीशु उठा लिया है, मैं क्यों उठाऊंगी। रोगों को उठा लिया है, दुखों को ले लिया है। रोगों को उठा लिया है, दुखों को ले लिया है। यीशु के गाँव से चंगा मैं हो गया हूँ। यीशु के गाँव से चंगा मैं हो गई हूँ। यीशु उठा लिया है, मैं क्यों उठाऊंगा। यीशु उठा लिया है, मैं क्यों उठाऊंगी। पापों को उठा लिया है, उद्धार दे दिया है। पापों को उठा लिया है, उद्धार दे दिया है। यीशु के गाँव से चंगा मैं हो गया हूँ। यीशु के गाँव से चंगा मैं हो गई हूँ। यीशु उठा लिया है, मैं क्यों उठाऊंगा। यीशु उठा लिया है, मैं क्यों उठाऊंगी। कलवारी के क्रूस में नया जीवन दे दिया है। कलवारी के क्रूस में नया जीवन दे दिया है। यीशु के गाँव से चंगा मैं हो गया हूँ। यीशु के गाँव से चंगा मैं हो गई हूँ। यीशु उठा लिया रे, मैं क्यों उठाऊंगा। यीशु उठा लिया है, मैं क्यों उठाऊंगी। अभिषेक से भर दिया है, वरदान दे दिया है। अभिषेक से भर दिया है, वरदान दे दिया है। यीशु के गाँव से चंगा मैं हो गया हूँ। यीशु के गाँव से चंगा मैं हो गई हूँ। यीशु उठा लिया है, मैं क्यों उठाऊंगा। यीशु उठा लिया है, मैं क्यों उठाऊंगी। हालेलुया। हालेलुया। हमारे प्रिय भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम से नमस्कार। नए दिन की शुभकामनाएं और यीशु तुझे मिलता है कार्यक्रम में आपको स्वागत करते हैं। हर रविवार को शाम को 5 बजे एक कार्यक्रम सुन सकते हैं। तो आज के वचन में जाएंगे। पहला राजा 3 अध्याय 12-13 वचन में। पहला राजा 3 अध्याय 12-13 वचन में यूं देखते हैं। परमेश्वर सुलेमान नाम के एक छोटे बालक से कहता है, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ। तुझे बुद्धि और विवेक से बड़ा मन देता हूँ, यहाँ तक कि तेरे समान न तो तुझसे पहले कोई कभी हुआ और न बाद में कोई कभी होगा। तेरे वचन के अनुसार। उसका वचन क्या था, उसके जबान से क्या प्रार्थना परमेश्वर से निकली।
पहला राजा 3 अध्याय 7 वचन में, 1 किंग 3:7, पहला राजा 3:7 में सुलेमान से प्रार्थना करता है, और अब मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने अपने दास को मेरे पिता के दाऊद के स्थान पर राजा तो किया है, पर तो मैं छोटा लड़का सा हूं जो भीतर बाहर आना जाना नहीं जानता। जाओ मतलब नहीं मालूम, आओ मतलब नहीं मालूम। लेकिन 9 वचन में वो परमेश्वर से विनती करता है, तो अपने दास को, अपनी प्रजा को न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सकते हैं। सब कुछ समझने की एक ऐसी शक्ति दे, ज्ञान भरा एक मन दे दे, हृदय दे दे। और वही परमेश्वर ने सुलेमान को दिया। पहला राजा 4:29 में, 1 किंग 4:19, पहला राजा 4:29। और परमेश्वर ने सुलेमान को बुद्धि दी और उसकी समझ बहुत ही बढ़ाई, और उसके हृदय में समुद्र तट के बालू के किनकों के तुल्य अनगिनत गुण दिए। इतना बुद्धि, इतना ध्यान परमेश्वर दिया है कि परमेश्वर एक ज्ञान देने वाला परमेश्वर है। नीति वचन 2 अध्याय 6 और 7 वचन में, प्रोवर्ब्स 2, 6 और 7, बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती है। वो सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि रख छोड़ता है। बुद्धि हो, ज्ञान हो, समझ हो, परमेश्वर से आता है। वही परमेश्वर हमारे ज्ञान है। प्रभु से मांगो। याकूब 1:5 वचन में, जेम्स 1:5, याकूब 1:5 वचन में, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की गड्डी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाह ना दिए सबको उदारता से देता है, और उसको दी जाएगी। प्रभु से मांगो, वो बड़े उदारता से देता है। उलाहना नहीं करता, आपको मारता नहीं है, डांटता नहीं है। क्यों? इतने समझ में नहीं आती, इतने ना समझ हो क्या तुम, ऐसे ही डांटता नहीं है, उलाहना नहीं करता। लेकिन जितने मांगते हो उतना देता है ज्ञान। आज सुलेमान के समान ज्ञान मांगो। उसने ज्ञान मांगा, प्रभु उसको ज्ञान दिया, क्योंकि ईश्वर ने कहा यूहन्ना 14:14 में, जॉन 14:14, यूहन्ना 14:14 में, मेरे नाम से यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। कुछ भी मांगो यीशु के नाम से। यीशु के नाम के आगे स्वर्ग, ये पृथ्वी और पृथ्वी के तले पाताल भी झुक जाता है। यीशु का नाम सब नामों से ऊंचा है, सारे आसमानों से ऊंचा, सारे पृथ्वी से ऊंचा, पाताल से ऊंचा। इसलिए स्वर्ग की आशीष मांगो, पृथ्वी की आशीष मांगो, वो नरक से बचने का आशीष मांगो। यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिखो कि यीशु मसीह अकेला ही आपके पाप के लिए अपना जान कुर्बान किया, आपके पापों को अपने ऊपर उठाकर कलवरी क्रूस में पीड़ा उठाया, दुख उठाया, आखिर में मरण पाए, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। आपके लिए, मेरे लिए मरण पाया, लेकिन तीसरा दिन जी उठा। आज भी जिंदा परमेश्वर है, वही आपके पाप को क्षमा कर सकता है। उसे मांगो, प्रभु मेरे पापों को क्षमा करो, क्षमा करेगा, आपके मन में शांति लाएगा। एक बुद्धि की बात है, कई लोग इसे समझते नहीं हैं। वो कैसे हो सकता है? कैसे कोई हमारे पाप के लिए मरने से, हमारा पाप से मुक्ति कैसे मिलती है? प्रिय भाइयों बहनों, समझो, आपने कोई गुनाह किया और न्यायाधीश ने आपको 1 लाख का जुर्माना भरने कह दिया। आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन कोई आपके दोस्त आकर आपके लिए 1 लाख का जुर्माना भर देता है, तो आप आज़ाद हो जाते हैं। आपने पैसा नहीं भरा, आपके दोस्त ने आपके लिए जुर्माना भरा है। वैसे हमारे पापों के लिए हम कुर्बान नहीं हुए, हमारे पापों के लिए हमने खून नहीं बगाया, लेकिन यीशु मसीह आपके जगह में आकर आपके लिए अपने बहुमूल्य खून बहा दिया।
आपके पापों को अपने ऊपर उठा लिया, अपने बहुमूल्य जान आपके लिए दे दिया। यही तो बात है, आसानी से समझने की बात है। ये कई लोगों को समझ में नहीं आती क्योंकि ज्ञान नहीं है। प्रभु ऐसे बुद्धि दे कि तेरे अपार ज्ञान को समझने के लिए, परमेश्वर का अपार ज्ञान है। जिस मनुष्य को परमेश्वर ने अपने हाथ से सृजन किया, उस मनुष्य पाप में मरकर नरक में नहीं जाना है, उसको बचाने के लिए यीशु मसीह आया। इसे समझने की कोशिश करो। समझ दे प्रभु, ज्ञान दे प्रभु। प्रभु ने ज्ञान दिया, आपको भी ज्ञान दे रहा है, सिखा रहा है परमेश्वर। जानो, मानो, आशीष पालो, बस। और दूसरी बात परमेश्वर कहता है, वो पहला राजा 3:13 में, फर्स्ट किंग 3:13, फर्स्ट किंग्स 3:13, जो तूने नहीं मांगा अर्थात धन और महिमा, वह भी मैं तुझे यहां तक देता हूं कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य न होगा। सुलेमान राजा ने ज्ञान मांगी, बुद्धि मांगी, समझ मांगी, लेकिन मुझे पैसा चाहिए, धन चाहिए, नहीं मांगा। लेकिन परमेश्वर जानता है एक राजा है तो उसके लिए कितना धन की जरूरत है। आज देश को चलाने वाले कितने शानदार कपड़े पहनते हैं, शानदार गाड़ी में घूमते हैं, शानदार खाना खाते हैं, क्यों? सत्य में है, उनकी कई आवश्यकता है। हमारे समान दाल रोटी गाओ, प्रभु के गुण गाओ, वो नहीं रह सकते। उनके लिए विशेष भोजन, विशेष घर, विशेष गाड़ी सब चाहिए, क्योंकि देश के प्रधान है। उसमें कोई गलत बात नहीं है। वैसे सुलेमान राजा ने तो ज्ञान मांगा। प्रभु जानता है इसको धन चाहिए और आदर महिमा चाहिए, वो सब मैं तुझे दूंगा। हमारा परमेश्वर हमारे मांग भी पूरी करता है, मांगने से ज़्यादा भी करता है। तुम्हारे मन को जानता है। इफिसियन 3:20 में, इफिसियन 3:20, इफिसियन 3:20 में देखते हैं, अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। हमारे विनती, हमारे प्रार्थना और हमारे मन में क्या सोचते हैं, समझते हैं, उससे ज़्यादा काम कर सकता है उस सामर्थ्य के अनुसार जो हमें कार्य करता है। तुम्हारे अंदर विश्वास कार्य करना चाहिए, विश्वास कार्य करने दो कि हमारा परमेश्वर हमारे मांगने से ज़्यादा करने वाला परमेश्वर है। आप देखते हैं बाइबल में यूहन्ना 2:3 में, जॉन 2:3, यूहन्ना 2:3 में, शादी के घर में जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा कि उनके पास दाखरस नहीं रहा। शादी का घर है और इज़राइल में, यहूदियों के बीच में आखिर में दाखरस खाना अनिवार्य है। जैसे हम शादी में आखिर में खीर देते हैं, शीरा देते हैं, या तो आइसक्रीम, गुलाब जामुन देते हैं, कुछ तो स्वीट देते हैं ना, स्वादिष्ट पदार्थ। वैसे वे लोग ताज़ा दाखरस, बॉटल में भरा हुआ नहीं है, बॉटल में वाइन नहीं है, अंग्रेजी में गलत लिखा है वाइन कर। इट इज़ अ ग्रेप जूस। बस अभी कहाँ से इतना अंगूर लाए, पीसे, उसको पी ले, बाप रे, टाइम नहीं है। लेकिन यीशु ने क्या किया, 6 मटके थे उधर, वो मटकों में पानी भरवाया, नौकर ने पानी भरा। यीशु ने कहा ये पानी ले जाकर खाना परोसने वाले के हाथ में दो। खाना परोसने वाला जब उसका स्वाद चखा, बोलता है वाह कितने स्वादिष्ट रस है, अब तक तुमने कहाँ रखा? यूहन्ना 2:12 में, जॉन 2:11, यूहन्ना 2:11। यीशु ने गली के गाना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की कि उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। प्रभु ने एक चिन्ह दिखाया, चमत्कार दिखाया, कैसे पानी को दाखरस बनाया। इससे परमेश्वर की महिमा प्रकट हुई, उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। आज मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु से कहो मेरे पापों को क्षमा करो, मेरे गुनाहों को माफ़ करो, मुझे अपना बेटा बेटी बना दो, और फिर आप जो भी मांगेंगे प्रभु से करेगा। अपने बच्चों को कभी परमेश्वर नकारता नहीं है। आज प्रभु को अपने जीवन दीजिए,
और आपको जो चाहिए मांगे, यीशु के नाम से मांगे, जरूर प्रभु देगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र हमारे प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, आज के वचन के धन्यवाद देते हैं प्रभु। तो हम जो भी मांगते हैं उससे भी देता है, हमारे मांगने से भी ज़्यादा देता है प्रभु राजा। वैसे सुलेमान ने ज्ञान बुद्धि मांगी, उसे भी दिया, और धन दौलत नहीं मांगी, उसे भी तो नहीं दिया। आज यीशु मसीह के पास लोग आ रहे हैं प्रभु। यीशु प्रभु, हमने जान लिया तो अकेला परमेश्वर है, हमारे लिए स्वर्ग से नीचे उतर कर आया और हमारे पापों के लिए कलवरी क्रूस में बलिदान हुआ, अपना लहू बगाया, लेकिन तीसरा दिन जी उठा। वो जिंदा परमेश्वर के पास हम आए, हमारे पापों को क्षमा करो। जितने लोग कहते हैं हमारे गुनाहों को क्षमा करो, हमारे मन में शांति दे दो, समाधान दे दो, आप भी कर प्रभु। यीशु के लहू से उनके सारे पापों को धो दे, ताकि उन मन में विश्वास बैठे कि यीशु ही सच्चा परमेश्वर है, जो हमारे लिए जीवन दिया है, आज भी जिंदा परमेश्वर है, दुनिया के अंत तक हमारे साथ जिंदा है। इनके साथ जिंदा रखकर काम कर प्रभु। और उन्होंने मांगा नहीं है, जो आशीष है उनको चाहिए, जरूरत है, आप जानते हैं, वो सब आशीष दे दे प्रभु, मांगने से ज़्यादा दे दे प्रभु। हर एक जीवन का आशीषदायक बना। वैसे हमारे बच्चे परीक्षा के निकाल के लिए इंतजार करके बैठे हैं, हर बच्चे जो परिश्रम करके परीक्षा लिखे हैं, हर बच्चों को पास होने की मदद कर प्रभु, अच्छे गुण लेके पास करना है। हर परिवार में जो भी कमियां हैं उसे पूरी कर आशीष कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन और आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर तुम्हें आशीष करे। आमीन।